एक बातें और इस वीडियो लेकर हम आए हैं, इस पर आज हम रिएक्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इमरान खान। और देखिए इस टॉपिक पर बात करेंगे। आज इस्लामिक कुछ बातें हैं दीन की, और उस बात को आप देखिए, उस वीडियो को आप सुने, उस वाक़या को आप समझें, आपको कैसा लगता है देखिए। आसमान से उतारा गया एक लजीज और मुजाजिद गीजा। ये खाना बनी इजराइल पर कब और क्यों नाजिल किया गया था, और क्या ये गीजा जन्नत से आया था या जमीन पर पैदा हुआ था? बनी इजराइल ने ऐसी क्या नाफरमानी की थी, इसका असर आज तक हर तरह के खाने में मौजूद है। पूरी बात जानने के लिए इस वीडियो में बस बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। जब अल्लाह ने कौम बनी इजराइल को मिस्र से निकाला और उन्हें फिरौन से निजात यानी कि आजादी दे दी, तो बनी इजराइल ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की रहनुमाई के बहरे अहमर को पार किया और फिरौन अपने लश्कर समेत समुद्र में गर्क यानी कि खत्म हो गया। जब हजरत मूसा को कुछ इत्मीनान नसीब हो गया तो अल्लाह का हुक्म हुआ कि आप बनी इजराइल के इस लश्कर को लेकर सीरिया में दाखिल हो जाएं। इस मुकद्दस सरजमीन का वादा बनी इजराइल से लिया गया था और जो उन्हें अतः यानी कि उनके नाम की जाने वाली थी। लेकिन उस वक्त अज़े मुकद्दस पर कौम अमालका का कब्जा था, जो बदतरीन कुफ्फार थे और बहुत ताकतवर, जंगजू और निहायत ही जालिम लोग थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इजराइल को अपने साथ लेकर अमालका से जंग के लिए रवाना हुए, जिनकी तादाद 6 लाख थी। लेकिन जब ये लोग अर्ज़े मुकद्दस यानी सीरिया के करीब पहुंचे तो उनके दिल में खौफ तारीख हो गई और बुज़दिली पैदा हुई। वो पूरी कौम बेहद डर गई। उन्होंने हजरत मूसा से कहा, इस शहर में जब्बरीन है यानी कि अत्याचार करने वाले हैं, जबरदस्ती करने वाले हैं, और कहा कि ये लोग बहुत जोरावर और जबरदस्त हैं, लिहाजा जब तक ये लोग इस शहर में रहेंगे हम हरगिज वहाँ दाखिल न होंगे। यहाँ तक कि बनी इजराइल ने हजरत मूसा से ये कह दिया कि ऐ मूसा, आप और आपका खुदा जाकर उस जबरदस्त कौम से जंग करें, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। उनके इस रवैये से हजरत मूसा को बहुत सदमा हुआ, उन्हें काफी ठेस पहुंची। लिहाजा अल्लाह ने उन्हें यह सजा दी कि जिस वादी में उन्होंने पड़ाव डाला था वहाँ 40 सालों तक वो भटकते रहे, मगर इस दौरान इस मैदान से बाहर न निकल सके। इस मैदान का नाम मैदान टिया था, जो 27 मील के रकबे पर मुश्तमिल था, यानी कि 27 मील तक फैला हुआ था। रिवायत है कि बनी इजराइल के लोग सामान उठाकर सारा दिन चलने के बाद एक रात एक जगह पर पहुँचते और जब सुबह होती तो वहीं मौजूद होते जहाँ से वो चले थे। लिहाजा अब बनी इजराइल इस मैदान में फंस चुके थे और एक हफ्ते में सबका सामान खत्म हो गया था। तो सारी की सारी कौम तौबा और इस्तग़फ़ार करने लगी और माफिया मांगने लगी। मैदान टिया में होने वाले इस सख्त इम्तिहान और मुश्किलात को देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कौम पर रहम आया। आपने अल्लाह की बारगाह में उनके लिए दुआ की, जिसके बाद अल्लाह ने बनी इजराइल के लिए उस मैदान में बेशुमार अदाएं और नेमतें नाजिल फरमाई। जब बनी इजराइल को प्यास की शिद्दत महसूस हुई तो हजरत मूसा ने अल्लाह के हुक्म से अपना असा एक चट्टान पर मारा, तो उस चट्टान से बनी इजराइल के 12 कबीले के लिए 12 चश्मे जारी हो गए। क्योंकि ये वादी वसी मैदान पर फैला था, वहाँ सिर छुपाने के लिए कोई जगह न थी और दिन के वक्त सूरज की धूप और तपिश से बनी इजराइल बदहाल हो जाते थे। लिहाजा धूप से बचाव के लिए एक बहुत बड़ा सफेद बादल सारा दिन बनी इजराइल के लोगों के लिए साया करता था। इसके अलावा रात में मैदान के बीचों बीच एक चमत्कार सतून उतरता था, जिसकी रोशनी में वो लोग कामकाज करते थे। इसके अलावा भी अल्लाह ने उन पर बहुत सी इनायतें की थी। इन्हीं इनायतों और नेमतों में एक एक नेमत मन्नो सलवा था। दरअसल अल्लाह ताला ने उन लोगों के खाने के लिए आसमान से 2 किस्म के गीजा उतारे थे, एक का नाम मन और दूसरे का नाम सलवा था। मन शहद जैसी मीठी गीजा। इंजील की किताबें खुरूज में लिखा है कि जब वो शबनम सूख गई तो उन्होंने देखा कि मैदान में छोटी छोटी गोल चीज पड़ी है, जैसा कि पाले के दाने होते हैं। बनी इजराइल उसे देखकर कहने लगे, मन यानी ये क्या है? तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि ये वही गीजा है जो खुदाबंदी खुदा ने तुम्हें खाने को दी है, और उसने तुझको पहले आजमाइश में डाला और तुझे भूखा रखा, फिर वो मन जिसे तू और तेरे बाप दादा भी न जानते थे तुझे खिलाया, ताकि तुझको सिखाए कि इंसान सिर्फ रोटी पर ही जिंदा नहीं रहता। मन दरअसल एक शबनमी गीजा था, जिसका शायद जायका शहद जैसा था। ये गीजा वहाँ के पेड़ पौधों के पत्तों पर जमा हो जाता था और बनी इजराइल रोज उसे सुबह सवेरे जमा करके खा लेते थे, जो हर शख्स के लिए तकरीबन 4 किलो उतरती थी। जो शख्स उस वक्त सोया रहता था वो उस दिन के खुराक से महरूम रहता था। और सलवा एक किस्म का परिंदा था जिसे बटेर कहते हैं। जब शाम के वक्त जुनूब की तरफ से हवाएं चलती तो उन परिंदों के हुजूम बनी इजराइल के खेमों के करीब आकर बैठ जाते। लिहाजा वो लोग उन्हें बआसानी पकड़ लेते हैं और भूनकर खाया करते। मनो सलवा ऐसा खाना था जो इंतहाई आसानी से हजम हो जाता था। रंग, खुशबू और जायके में वो बेमिसाल था। इसके अलावा बनी इजराइल पर अल्लाह की तरफ से ये मौजज़ा हुआ कि उनके बाल और नाखून बड़े नहीं होते थे, न कपड़े फटते थे, न ही मैले होते थे, और जिन बच्चों की भी पैदाइश होती उनके जिस्म पर कुदरती लिबासा होता था, जिस्म के साथ बड़ा होता जाता था। इस तरह इस वादी टिया में बनी इस्माइल मन ओ सलवा और उन चश्मों के सहारे एक बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का यह हुक्म था कि रोजाना तुम लोग मनो सलवा को खा
लिया करो और कल के लिए हरगिज इसका जखेरा न करना। मगर बाज लोगों को ये डर लगने लगा कि अगर किसी दिन मनोसलवा न उतरा तो हम लोग इस खाली और बंजर मैदान में भूखे मर जाएंगे। चुनांचा उन लोगों ने मनोसलवा में से कुछ छुपाकर कल के लिए रख लिया। लिहाजा नबी की नाफरमानी करने पर ऐसी नहूसत फैल गई कि जो कुछ लोगों ने कल के लिए जमा किया था वो सब सड़ गया और आइंदा के लिए उसका उतरना भी बंद हो गया। लिहाजा हदीस मुबारक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बनी इस्राइल ना होता तो ना खाना कभी खराब होता और ना गोश्त सड़ता। खाने का खराब होना और गोश्त का सड़ना इसी तारीख से शुरू हुआ, वरना इससे पहले ना खाना बिगड़ता था और ना गोश्त सड़ता था। दुनिया के मुख्तलिफ कौमों और मजहबों में भी आसमान से उतरने वाले गाजाओं का जिक्र मिलता है। बुद्ध मत के रिवायतों के मुताबिक जब दुनिया का एक चक्कर खत्म हो जाता है तो आसमान से गीजा बरसने लगती है। किसी तरह हिंदू मजहब के पुराण ऋग्वेद और अथर्ववेद में भी बादलों से शहद बरसने का जिक्र मिलता है और कदीम यूनानियों के यहाँ भी एक ऐसी आसमानी गीजा का जिक्र मिलता है जिसका जायका शहद जैसा था। यही शहद जब दरियाओं पर बरसता तो उनका रंग दूध की तरह सफेद हो जाता। हमने देखा कि खुदाए बर हक ने बनी इस्राइल की निजात के लिए समुद्र को चीरकर रास्ता पैदा कर दिया। वादी तिया में उनके लिए बादल का साया भेजा, उनके पीने की खातिर चटियल और बंजर मैदान में चश्मे जारी किए और खाने के लिए आसमान से मनोसलवा भी नाजिल किया। लेकिन इन तमाम नेमतों और राहतों के मिलने के बावजूद बनी इस्राइल के सरकस लोगों ने अल्लाह पर तवक्कल न किया। उन्होंने खुदा के मौजज़ात और अपनी आंखों से देखा था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने खाने को अगले दिन के लिए जमा करना शुरू कर दिया। बिल्कुल इसी तरह जब हम किसी मुसीबत और परेशानी में फंसे होते हैं तो हम ये याद नहीं रख पाते कि अल्लाह ने इससे पहले हमारे लिए क्या किया और हमें कितनी नेमतें अता की थी। हम सिर्फ ये देखते हैं कि इस वक्त हम इतनी बड़ी मुसीबत में फंसे हैं। मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, ये याद रखना चाहिए कि इन मुश्किलों से भी बड़ा हमारा खुदा है जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। इसी तरह रिस्क